बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। हमको दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 2 एंड 2 2 2 एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन 6x 2y 2z इक्वल टू 9। ठीक है, तो देखो हमको दिया क्या है, पहला कोई एक दो अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है। सपोज कर लो ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, तो हमको उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से होके गुजरता है और इस जो दूसरा प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो यार, हमने जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन सीखा हुआ है। क्या सीखा हुआ है? ए यक्स माइनस यक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो, जिसमें ये जो आपका प्लेन है, सपोज कर लो ये प्लेन है, ठीक है, इससे जो हमने नॉर्मल निकाला है एन वेक्टर, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? ए बी सी है। ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट है, क्या? x1 y1 z1 एक फिक्स पॉइंट है। जब हमने देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, स्टार्टिंग में प्रूफ किया था, तो प्रूफ कैसे किया था? इस प्लेन से एक परपेंडिकुलर निकाला था, जिसको बोला था एन वेक्टर, जिसका डायरेक्शन रेशियो एबीसी बोला था, और एक फिक्स पॉइंट लिया था। सपोज कर लो ए कोई फिक्स पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 z1 बोला था, और कोई हमने r पॉइंट लिया था x y z, जो क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। लेकिन मूव ऐसे करेगा कि जो आपका ए आर है वेक्टर और एन वेक्टर है, ये क्या हो? हमेशा परपेंडिकुलर हो। हमने ये बात प्रूव किया था। ये देखो, हमने जब कार्टेशियन फॉर्म का ये इक्वेशन बनाया था तो वैसे बनाया था। ये कोई फिक्स पॉइंट लिया था, जो आपका प्लेन है ए फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है और ये एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एन वेक्टर के प्लेन क्या है? परपेंडिकुलर है और किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। आर एक मूवेबल पॉइंट है प्लेन के अंदर, जो इस तरह से मूव करेगा कि प्लेन, सॉरी, इस तरह से मूव करेगा कि जो आपका ए आर वेक्टर है और एन वेक्टर है हमेशा क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, ये जो ए बी पॉइंट है उसको इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ए बी जो आपका पॉइंट है, ये जो हमने इक्वेशन मान के रखा है कि यही जो हमारा इक्वेशन आएगा वो इस गिवन प्लेन का इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो ये जो आपको ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं वो इसी प्लेन के अंदर लाई करने वाले हैं, तो वो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, ए के पॉइंट्स को इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा? ए एक्स माइनस वन प्लस बी वाई माइनस वन है तो क्या हो जाएगा? प्लस वन प्लस सी जेड, और क्या? माइनस जेड वन मतलब टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस बी के पॉइंट्स को भी इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, बी के पॉइंट्स को भी इसमें पुट कर देते हैं। ए एक्स की जगह टू टू माइनस वन प्लस बी वाई की जगह माइनस टू प्लस वन प्लस सी जेड की जगह टू माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो क्या मिल जाएगा आपको? टू माइनस वन मतलब क्या? ए मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस बी। यहाँ से टू माइनस टू जीरो हो गया, तो क्या लिखते हैं? जीरो सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मिल गया कोई इक्वेशन हमको वन। ठीक है, और देखो फिर क्या दिया हुआ है कि ये प्लेन इस दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके नॉर्मल्स भी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। पहला जो हमने प्लेन लिया था उसका डायरेक्शन, जो उससे जो हमने परपेंडिकुलर निकाला था, मतलब जो नॉर्मल निकाला था, तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या था? ए बी सी था। और ये जो दूसरा प्लेन है, ठीक है, सपोज कर लो ये आपका दूसरा प्लेन है, सिक्स एक्स माइनस टू वाई प्लस टू जेड माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। इससे जो परपेंडिकुलर निकलेगा एन वेक्टर, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? सिक्स माइनस टू और टू होगा। ठीक है, तो देखो ये हमको मिल गया इसका नॉर्मल, ये हमको पहले का नॉर्मल मिला हुआ है एबीसी। तो देखो जब दो नॉर्मल मतलब दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे तो हमने किसी भी दो लाइन या दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सीखा हुआ है। कैसे सीखा हुआ है कि अगर कोई भी दो लाइन, पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो सपोज कर लो ए1 बी1 सी1 दिया हुआ है, और दूसरे लाइन का या वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ए2 बी2 सी2 दिया हुआ है, तो cos थीटा किसके बराबर होता है? ए1 ए2 प्लस बी1 बी2 प्लस सी1 सी2 अपान अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि देखो दिया हुआ है दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा 90 होगा। थीटा 90 होगा तो cos 90 जीरो, तो ये नीचे वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमको क्या बचेगा? सिर्फ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं। ठीक है।
ठीक है। तो देखो हमको क्या मिल जाएगा, पहले a1 a2, a1 का वैल्यू a है, a2 का वैल्यू 6 है, तो कितना मिलेगा 6a मिलेगा, प्लस b1 b2, b1 का वैल्यू b है और b2 का वैल्यू -2 है, तो कितना मिल जाएगा -2b मिल जाएगा, प्लस c1 c2, c1 का वैल्यू c, c2 का वैल्यू 2, तो प्लस 2c इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कोई बना दो इक्वेशन 2। देखो हमारे पास दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल ए बी सी, तीन वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, जो हमने तरीका सीखा हुआ है क्लास 9 10 से, उसी को फॉलो करते हैं कि कोई दो इक्वेशन तीन वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल का आंसर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले ए का बात करते हैं। तो ए का निकालना है तो इसके लाइन को आप छोड़ दो। अब क्या करो, इससे इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा -1 -1 और +2, तो कितना मिलेगा -2 मिलेगा। फिर क्या, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका यहाँ से -2 है और यहाँ पे 0 है, मतलब 0 होने वाला है, इक्वल टू b। अब b की बात चल रही है तो b वाली लाइन को छोड़ दो। ठीक है, अब क्या करोगे, 6 को मल्टीप्लाई करो इसमें 0 में, 6 इंटू 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। एक सेकेंड, 6 इंटू 0 होगा कि 0 इंटू 6 होगा, हाँ ठीक है यही होगा, 6 इंटू 0 ही होगा। अब फिर क्या बात करें, अब यहाँ पे बात करो। ठीक है, यहाँ पे a के साथ में 1 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो कितना होगा 0 माइनस 1 2 जा 2 इक्वल टू। अब c की बात करें तो c वाले लाइन को छोड़ दो, c वाले लाइन को छोड़ दोगे तो ये बचा, ये बचा, तो a के साथ में 1 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 2 है, तो कितना मिलेगा 2 माइनस यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है -1 है, तो कितना मिल जाएगा आपको +6 मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको मिल गया है। ठीक है, ये यहाँ पे -2 हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो देखो आपको क्या मिलेगा, a अपान यहाँ पे -2 मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू b अपान -2 इक्वल टू c अपान 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो करते क्या है, 2 से 2 है ना, तो 2 से हर जगह डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा आपको, a अपान -1 मिल जाएगा इक्वल टू b अपान -1 इक्वल टू c अपान 2 मिल जाएगा। ठीक है, 2 से हर जगह डिवाइड कर दिए तो क्या मिल जाए, सॉरी 2 से डिवाइड है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तभी ना ऊपर से नीचे कटेगा, 2 से हर जगह मल्टीप्लाई करोगे तभी ना कटेगा। अगर डिवाइड करोगे तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना, डिवाइड मत करना। तो हमको ये मिल गया रिलेशन। ठीक है, क्योंकि हमको एबीसी का वैल्यू चाहिए था इसमें पुट करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अरे यार कट गया, एक सेकेंड को थोड़ा सा, चलो ठीक है। हाँ, तो देखो हमको एबीसी का ये वैल्यू मिल गया। हम क्या करते हैं, इसको भी कोई कांस्टेंट लैम्डा के बराबर रख देते हैं। ठीक है, तो देखो हमको यहाँ से मिल क्या क्या जाएगा, इसको नोट करो, रख करते हैं। चलो तो देखो, यहाँ से a का वैल्यू कितना मिलेगा -लैम्डा, b का वैल्यू कितना मिलेगा -लैम्डा, c का वैल्यू 2 लैम्डा। अब क्या करते हैं, लैम्डा का वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट हमने खुद से माना है तो उसका वैल्यू 1 ले लो, लैम्डा का वैल्यू 1 ले लोगे तो यहाँ पे a का वैल्यू -1, b का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, c का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो अब क्या करो, a b c का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, ये जो हमने इक्वेशन बनाया है आपको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन जो हम बात कर रहे हैं उसका इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ए, फिर क्या यक्स, ए का वैल्यू तो निकाला ना, ए का वैल्यू कितना निकाला -1 निकाला, यक्स -1, फिर क्या नीचे दिख रहा है ना, हाँ, और क्या प्लस, बी का वैल्यू कितना है -1 तो -1 वाई +1, फिर क्या प्लस, सी का वैल्यू कितना है 2 और यहाँ पे कितना आ रहा है z-2 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी को ओपन कर देते हैं, हमको क्या मिल जाएगा, अपने गिवन है रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा -x+1, यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस, यहाँ पे 1 था ना, -1, तो कितना मिल जाएगा -y-1 प्लस 2z-4 इक्वल टू 0, तो कितना मिलेगा -x-y प्लस 2z, 1 यहाँ पे 1 -1 यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे -4 इक्वल टू 0 है, स्टार्टिंग में ही माइनस मिल गया तो पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यही क्या मिल गया हमको, रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो देखो आप ये भी बोल सकते थे कि यहाँ पे क्यों नहीं पुट किया एबीसी का वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ पे एबीसी का वैल्यू पुट करोगे तो एकदम सॉल्व हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, एक्स वाई जेड के टर्म में कुछ बचेगा ही नहीं, प्लेन का इक्वेशन मतलब कुछ वेरिएबल बचने चाहिए, तो यही इसलिए हमने क्या किया, जो एबीसी का वैल्यू है यहाँ पे पुट किया। ठीक है।